हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के टाइम टेबल के बारे में। ये क्लास टेंथ का जो टाइम टेबल है ये एमपी बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिलीज किया है और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। 2021 में जो लोग इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं ये उन लोगों का टाइम टेबल है। जो टाइमिंग दिया हुआ है एग्जाम का वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम होगा। सबसे पहला पेपर 30 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को है। कौन सा पेपर है? विशिष्ट हिंदी यानी स्पेशल हिंदी या फिर जनरल हिंदी। जनरल हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जनरल हिंदी होता है, तो उनका पेपर जनरल हिंदी का होगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका स्पेशल हिंदी का पेपर होगा। शनिवार को NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सारे सब्जेक्ट जिन भी बच्चों ने ऑप्ट किए होंगे उनका पेपर होगा। सोमवार यानी कि 3 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का पेपर है। मंगलवार 4 मई को विशिष्ट भाषा में उर्दू या जनरल भाषा में भी उर्दू अगर किसी ने ऑप्ट किया है तो उन लोगों के लिए ये पेपर होगा। बुधवार को 5 मई को संस्कृत का पेपर है। संस्कृत चाहे आपने स्पेशल लैंग्वेज में लिया हो या जनरल लैंग्वेज में, दोनों ही पेपर 5 तारीख को यानी 5 मई बुधवार को होंगे। गुरुवार 6 मई को थर्ड लैंग्वेज मराठी, गुजराती, पंजाबी या सिंधी, ये जिन बच्चों ने ऑप्ट किए हैं उनके लिए ये पेपर होगा। इसी तरह से शनिवार को 8 मई को साइंस का पेपर होगा। मंगलवार 11 मई को इंग्लिश का पेपर है। अब इंग्लिश में भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका विशिष्ट भाषा यानी स्पेशल इंग्लिश का होगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सामान्य अंग्रेजी या जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। लास्ट पेपर है शनिवार को यानी 15 मई को, जिसमें आपको 4 दिन का गैप मिला है, और ये पेपर जो है ये है मैथमेटिक्स का पेपर। इस टाइम टेबल के साथ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश जो हैं वो इस तरह से हैं कि यदि किसी दिन कोई स्टेट गवर्नमेंट का अवकाश घोषित हो जाता है, कोई हॉलीडे घोषित हो जाता है, तो भी परीक्षाएं जो होगी वो यथावत यानी कि वैसे की वैसी ही होगी। तो अगर किसी कारण से कोई स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टी आ जाती है उस दिन, तो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई छुट्टी आ जाती है या कोई और सार्वजनिक अवकाश आ जाता है, तब भी ये परीक्षाएं यथावत होगी यानी कि उसी दिन होगी। दूसरा जो निर्देश है वो है नियमित छात्र परीक्षार्थी यानी जो नियमित छात्र हैं उनके जो प्रायोगिक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होंगे वो उन्हीं के स्कूल में होंगे, जबकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी सेंटर आवंटित किए जाएंगे, जो भी अलोकेट किए जाएंगे सेंटर, वो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो ये है, परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना होगा। यानी आपकी एग्जाम चाहे 8 बजे से, लेकिन आपको 7:30 बजे जो क्लासरूम है, जो भी स्कूल या जो भी सेंटर आपका आया है उसके क्लासरूम में आपको वहां पर उपस्थित होना होगा 7:30 बजे। परीक्षा कक्ष में 7:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप ध्यान रखें। 7:45 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी आपको जो आंसर शीट है वो 7:50 पे मिल जाएगी और 7:55 पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे। लास्ट इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो इस तरह से, मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और एक और इंस्ट्रक्शन दिया है, हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के, तो ये हायर सेकेंडरी के लिए, तथा हाई स्कूल परीक्षा में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं है वो 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन किंतु नियमित छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक का 80% अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक का 100 अंकों के प्राप्तांक ही अंक सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो भी 80% मार्क्स जो होंगे वो अलोकेट किए जाएंगे। बाकी 20% मार्क्स के लिए जो भी यहाँ पर पॉलिसी डिसाइड की गई होगी उसके अकॉर्डिंग वो दिए जाएंगे।
तो टाइम टेबल को एक बार और आप देख सकते हैं और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी जो है वो प्लान कर सकते हैं।